हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अनबॉक्स स्टोरी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के यूथ के बारे में, इंडिया के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ये जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट से 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है और ये राक्षस जो है हमारे इंडिया के यूथ को खाता जा रहा है। तो क्या है वो प्रॉब्लम, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के, शॉर्ट एंड सिंपल, चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से और लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया के सर्वे के हिसाब से और इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो के सर्वे के हिसाब से जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.4% से बढ़कर 9% हो गई है। किसी किसी अर्बन एरिया में फीमेल्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 12% भी क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों, हर साल 10 करोड़ जो यूथ हैं इंडिया के, वो जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। और इन्हीं सर्वे के मार्फत मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि करीबन इस कोविड पैंडेमिक में 7.5 मिलियन लोग अपना जॉब लूज करने वाले हैं। तो दोस्तों सोचिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तो पहले 5.4% थी जो बढ़कर 9% हो गई है, और अब जो जॉब्स हैं भी उसमें से भी 7.5 मिलियन जॉब्स जाने वाले हैं। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मैं इंडिया की। तो क्या मैं आज इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं? क्या मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं, ये प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम एक इंडिया में हम सारे लोग फेस कर रहे हैं, और वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। क्या है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट? दोस्तों, जब किसी को उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से और उसके स्किल के हिसाब से प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाता है, प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैं इसको एग्जांपल से अच्छे से कनेक्ट करता हूं आपको। एक इंजीनियर क्रेडिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस बेचता है, यह है अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की करी है, लेकिन बेच रहा है वो क्रेडिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस। दोस्तों, एक कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो एक मोबाइल शॉप में मोबाइल बेच रहा होता है, तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैं अगर लेबरर की बात करूं तो एक खेत में जहां 2 लोगों में काम हो सकता है, वहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं और सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। यह है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और यह देश की बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों, ये समस्या बड़ी इसलिए है क्योंकि एक बार आदमी इसके ट्रैप में फंसता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की जाल में फंसता है, तो वो फंसता ही चला जाता है, उस दलदल में धंसता ही चला जाता है। शायद कुमार साहब ने ठीक कहा था, इट्स बेटर टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर, इट्स बेटर टू बी अ गुड राइटर देन अ बैड इंजीनियर, इट्स बेटर टू बी अ गुड पेंटर देन अ बैड इंजीनियर। आप जो भी करिए उसमें बेस्ट रहिए, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चुना, आपको अपने हिसाब का काम नहीं मिला, तो आप उसमें पूरी तरह से उलझ कर रह जाओ। दोस्तों, मैं बार बार जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे कई बड़ी समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अनएम्प्लॉयड है आदमी तो फ्री है, अनएम्प्लॉयड है तो कुछ भी कर सकता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर अंडर एम्प्लॉयड है, जहां पर वो 8 घंटे अपने दिन का गुजार रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उसे बाकी किसी चीज के लिए समय मिल पाएगा? तो एक बार अगर वो स्ट्रैप में फंस जाता है तो उसके पास किसी भी और फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए समय ही नहीं बचता। वो एक अंडर एम्प्लॉयड आदमी लाइफ में कुछ भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लाइफ के 24 घंटों में से 10 घंटा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, वो किसी ऐसे फील्ड में दे रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं अनएम्प्लॉयमेंट को इतनी बड़ी समस्या क्यों नहीं मानता? क्योंकि कई ऐसे एमएनसीज हैं, कई ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो करोड़ों रुपए बस इसलिए खर्च करते हैं कि उनको अच्छे इंप्लॉय मिले, अच्छा मैन पावर मिले, अच्छे लोग मिले, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उन्हें अच्छे रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम क्या हम सरकार को जो दोष देते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए सरकार दोषी है, क्या यह है एक्चुअल फैक्ट? या हम खुद स्किल्ड नहीं हैं, इसके बारे में हम अपने आप से नहीं पूछते? लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मैं कुछ रिक्रूटमेंट फर्म्स के नाम दे रहा हूं, जैसे मफोई है, रेंस्टर्ड है, एडेको है, टीम लीज है। न्यूज़पेपर में एड्स आते आए होंगे, आपने इस्तेहार देखे होंगे, सोशल मीडिया पे आपने जॉब्स के इस्तेहार देखे होंगे। कई कंपनियां ऐसी हैं जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, मैं खुद दोस्तों पिछले 6 महीने से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन टीम हेड करता हूं, और पिछले 6 महीने से मुझे बिहार झारखंड में करीबन 25 से 30 लोगों की जरूरत थी।
लेकिन मुझे एक भी ढंग का सेल्स पर्सन अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, जितनी जरूरत एक कैंडिडेट को जॉब के लिए है, उतने ही जरूरत या उससे ज्यादा जरूरत एक कंपनी को अच्छे मैन पावर की है, अच्छे रिसोर्स की है। इसके लिए कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं रिक्रूटमेंट में, और करोड़ों रुपए फिर खर्च करती हैं उस रिक्रूटमेंट किए हुए लोगों की ट्रेनिंग में। मतलब करोड़ों रुपए पहले तो खर्च कर दिया इन कंसल्टेंसीज के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैन पावर को एक्वायर करने में, और फिर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है किसमें? ट्रेनिंग्स में। अब लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में इतनी बड़ी समस्या है, जहां हमारे इंडिया का यूथ जो है वो स्टक हो गया है, जहां जाकर काफी लोग फंस जा रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगी इसी में गुजार देते हैं, वो इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते। चाहते तो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंसकर अपनी जिंदगी एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अब हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वही आगे जाकर अंडर एम्प्लॉयमेंट बनती है, क्योंकि जब इंसान के पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब इंसान बेरोजगार होता है, तो कैसा भी जॉब वो कर लेता है। एक इंजीनियर भी क्रेडिट कार्ड लोन इसीलिए बेचता है क्योंकि उसको उसके हिसाब का जॉब नहीं मिला। एक कॉमर्स स्टूडेंट भी कुछ और कर रहा होता है क्योंकि उसको उसके हिसाब का जॉब नहीं मिला, और उसको अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना था, उसको अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। इसके लिए वो कैसा भी जॉब मिलता है वो कर लेता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर हम इस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास कर पाए, क्योंकि अभी हम बस डिग्री और डिप्लोमा को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो हमारे लिए सोशल सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है। आज नेल्सन इंडिया टुडे के सर्वे के हिसाब से 80% जो यूथ है इंडिया की, जो अंडर ग्रेजुएट है, वो प्लेसेबल नहीं है, वो रोजगार के लायक नहीं है, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये नहीं बताया जा रहा कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें, उनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कंप्यूटर का साउंड नॉलेज नहीं दिया जा रहा, उनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एटीट्यूड पे काम करना नहीं सिखाया जा रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी नहीं सिखाई जा रही। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को इंडिया में देखते हो, क्या उन्होंने कहीं से डिग्री ली है? नहीं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, उन्होंने अपने फेलियर से सीखा है। तो अगर आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना होगा? आपको इस डिग्री और डिप्लोमा से उठकर कुछ ऐसा स्किल एक्वायर करना होगा, और उसके लिए अगेन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप किसी इंसान से भी उस चीज को सीख सकते हो, और आप कंप्यूटर से, इंटरनेट से, आपको कुछ भी सवाल के आंसर चाहिए होते हैं, आप गूगल पे जाते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, और आप वहां पर जाकर बहुत कुछ सीखते हो। आज मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो वहां पर जाकर आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो, और आप हमेशा ही एक ऐसा फील्ड ऑप्ट करो जहां पे कंपटीशन कम हो। मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको एक एक्सेल अच्छे से आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूं, लोग बोलते हैं ना, अपने रिज्यूमे में लिखते हैं कि कंप्यूटर में उन्हें बहुत ज्ञान है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही अच्छे से आता है तो आपको एक बीटेक और एक एमबीए से अच्छी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, कई ऐसे फील्ड हैं, मैं बार बार बोलता हूं। आप ये सोच लो कि आज इंडिया में मान लो 50 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, तो 5G आने के बाद अगले 5 सालों में क्या ये 100 करोड़ नहीं पार कर जाएंगे? तो आज जो अपॉर्चुनिटी है, इससे कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और ग्रेजुएशन के साथ साथ, आपकी डिग्री के साथ साथ, आपके पास कोई भी ऐसा स्किल हो, आपको पेंटिंग अच्छी आती हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता हो, आपको कुछ भी एक स्किल हो जिसके बेस पे आप अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा सकते हैं, तो आप जब डिग्री लेकर बाहर निकलेंगे तो आपको दरवाजे दरवाजे नॉक नहीं करना पड़ेगा कि भैया नौकरी, भैया नौकरी, भैया नौकरी, क्योंकि आपके पास एक स्किल होगा, आप एक चीज में स्पेशलाइज्ड होगे, जिसके बेस पे आप पूरी की पूरी लाइफ स्टेक पे लगा सकते हो। सो दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। आप अपने घर में अपना, अपने बड़ों का और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।